नमस्कार, द शैल भटनागर शो में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं आपके सामने कुछ डेटा रखता हूं स्क्रीन पर। नजर डालिए, वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी आपको लाल निशान में दिखेगा। फिलहाल आपके सामने 15,907 ऑलमोस्ट दिन का न्यूनतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, 60 अंक की गिरावट। और ये आपको सुबह से उम्मीद थी, असित जी ने जताया था कि 15,950 के नीचे आपको निफ्टी जाता हुआ दिखेगा, तो 15,900 की पुट पर हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक आपके सामने आधा प्रतिशत नीचे 34,650, बिल्कुल सही मौका होगा। इस वक्त जरा इंडेक्स फ्यूचर्स पर ध्यान दे लेते हैं। विदेशी बाजारों में डाउ आपके सामने 228 अंक नीचे चल रहा है, आपके सामने S&P 500 36 अंक नीचे, और नैस्डैक के फ्यूचर्स में आपको लगभग 1% का कट दिख रहा है। S&P 500 का जो विक्स है वो आपको 3% ऊपर, और हमेशा की तरह आपको कुछ भी ज्यादा ट्रेड आता हुआ यूरोपियन बाजारों में नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आधे से 1.25% नीचे आपको बाजार में वीकनेस दिख रही है। निफ्टी का एक चार्ट मैंने स्क्रीन पर रख ही दिया है। ये आपके सामने दिन का न्यूनतम लेवल है, इसको 5 मिनट में तब्दील कर लेते हैं और आप देखेंगे कि ये हाल यहाँ पर है। असित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार असित जी। आपने सुबह इच्छा जताई थी कि अगर गैप डाउन हो तो 15 मिनट 20 मिनट वेट करें, लेकिन वो हुआ गैप अप। और इस गैप डाउन में 15,900 की पुट पर आपने अपनी एक राय जताई थी, वो मैं सामने स्क्रीन पर रख देता हूं। 21 जुलाई की 15,900 की पुट अब 154 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पर कुछ टिप्पणी आपकी? गुड आफ्टरनून सर साहब। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आईटी में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, दैट इज कंसर्निंग। बीट इन्फोसिस, टीसीएस, माइंडट्री, विप्रो, एक्सेलटेक, ये पॉकेट डेफिनेटली वीकनेस काफी जता रहा है। मेरे हिसाब से माइंडट्री का नंबर काफी ठीक ठाक आया था, एंड जिस हिसाब से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, दैट इज लिटिल कंसर्निंग। एंड स्पेशली निफ्टी में हम सुबह बात कर रहे थे कि 5950 वो वाला लेवल जो ब्रीच हुआ है, दैट इज आल्सो नॉट समथिंग दैट इज मतलब बुल्स के लिए अच्छा कवर नहीं है। मेरे हिसाब से होपफुली निफ्टी विल बाउंस बैक टू द 20 EMA। अगर 20 EMA नहीं बाउंस बैक कर रहे हैं, देन वी विल सी बिट ऑफ करेक्शन। 20 EMA आता है अराउंड 5952 और 55 के रेंज में, तो दैट इज हाउ इट विल बी। ऐसे जी मेरे ख्याल से हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है, तो शायद उस वजह से आपकी आवाज में खड़खड़ाहट है। तो जरा थोड़ा हम लोग इंतजार करते हैं। तब तक मैं डेटा स्क्रीन पर दिखाई रहा हूँ। ये डेली चार्ट्स, ये डेली व्यूज हैं, मूव्स हैं हमारे सामने। आपने वीकनेस असद जी जिक्र किया आईटी में। माइंडट्री, एलएनटी, इन्फोटेक, कोफोर्ज, एचसीएल टेक टॉप लूजर्स में से हैं, और हम लोग गिरावट इन्फोसिस और टीसीएस में भी देख रहे हैं। असित जी, आपकी राय इनमें से किसी एक काउंटर पर, लेकिन आप शायद निफ्टी पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। चलिए उसी से वापस जुड़ते हैं। अब शायद 15,900 भी खतरे में। अच्छा सर, जिस हिसाब से 15,950 के नीचे निफ्टी गए हैं, दैट इज नॉट ए वेरी गुड सिग्नल फॉर द बुल्स। होपफुली वी विल मेंटेन 15,900। अगर 15,900 के लेवल अगर मेंटेन नहीं होता है, देन वी माइट सी लोअर लेवल्स, एंड दैट इज मे बी अराउंड 15,850 800 के लेवल तक। इमीडिएटली अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक थोड़ा वेट करके 15,900 के लेवल के नीचे जाता है 15,890, देन वहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि बियर्स और थोड़ा स्ट्रांगली पोजीशंस लेंगे, एंड दैट इज वेयर आई थिंक वी विल सी वीकनेस। थोड़ा वेट करेंगे। मतलब शॉर्टिंग का जोन था जब 15,950 के नीचे निफ्टी गया था। अभी थोड़ा बाउंस बैक आता है 15,930, 25, 40 रेंज तक, बट 50 क्रॉस नहीं करता, दैट विल बी अ गुड आइडियल जोन टू गो शॉर्ट अगेन, नॉट इमीडिएटली। नहीं तो 15,890, 885 इस लेवल पे अगर जाता है तो वहां पे फिर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। जी असित जी, मैंने आपके सामने 21 जुलाई की निफ्टी की ऑप्शंस चेन प्रस्तुत की है, क्योंकि अब लोग हम ऑलमोस्ट एक नई एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी में कदम रख ही चुके हैं। कोई ऐसा पुट या ऐसा कॉल जो आप हमारे मित्रगणों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए आज दोपहर के लिए या कल के लिए?
15,900 का पुट अगर ये हमें 135-140 रेंज में मिलता है, मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। रीजन ये है कि अगर हम देखेंगे नेक्स्ट हफ्ते का वीकली सीरीज में, टोटल पुट राइटिंग इज अराउंड 40 lakhs एंड टोटल कॉल राइटिंग इज अराउंड 71 lakhs। सो कॉल राइटर्स आर इन ग्रेव एंड इन द मनी कॉल राइटिंग हो रहा है नेक्स्ट हफ्ते के लिए। दैट इज बिट कंसर्निंग, बट अभी 15,900 के लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है। अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर विल सी, आई थिंक वी माइट स्लाइड डाउन टू अराउंड 15,800 के लेवल तक। उसका नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे सॉलिड सपोर्ट दिख रहा है ऑब्वियसली 15,700 15,600 में अच्छा है, बट 15,850 में इतना कुछ बिकॉज ऑफ दी नॉट बीइंग द राउंड फिगर इतना पुट राइटिंग नहीं है, बट 15,800 में सपोर्ट काफी अच्छा है। इनफैक्ट 15,900 में भी सपोर्ट अच्छा है। सो ये दो जोन के नीचे अगर जाता है तो फिर मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ा रह सकता है, स्पेशली निफ्टी में। दिस आईटी पॉकेट इज नॉट गिविंग द सपोर्ट, आई थिंक वहां पर हमें जी थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है। तो असित जी, मेरे सामने 15,900 की पुट जुलाई 21 की 152 रुपए के आसपास 155 रुपए के आसपास चल रही है। अगर आप भी यही डेटा देखें तो जरा मेरे को एक बार हाँ कर दीजिए, क्योंकि आज काफी डेटा में इश्यूज आ रहे हैं मेरी तरफ। राइट सर, ये 150 टू 154 के रेंज में चल रहा है 15,900 का पुट अगले हफ्ते का। चलिए, तो यहाँ पर हम सबको ध्यान देना है, अगर ये 133 144 140 के आसपास मिले तो असित जी की राय है कि इसको आप अगले हफ्ते के लिए कम से कम इनिशियल ट्रेड्स के लिए खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से शैल सर, अगर कोई भी इसको ट्रेड में ले रहे, इट शुड ऑलवेज बी द केस की पोजीशन साइज एक प्राइस में नहीं लेके स्टैगर्ड बेसिस में लेना चाहिए, और 5 मिनट या 15 मिनट का व्यूअर के ऊपर क्रॉस करते हैं तो उसको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी थिंग्स विल बी वोलेटाइल। अनदर थिंग ये भी है कि डाउ जोन्स इज ऑलरेडी 170 150 डाउन है, इसको मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। अगर डाउ में रिकवरी आ जाता है, जैसे कल सेकंड हाफ में रिकवरी देखने को मिला था, again we will have a kind of a gap also. It's a bit tricky. Position sizing थोड़ा light रखना चाहिए, then accordingly we should take a trade. चलिए, तो इन सब हैंडीकैप्स के साथ आपको निफ्टी में ये ध्यान रखना चाहिए जो असित जी ने आपको बताया। असित जी, 2-3 शॉर्ट कॉल्स आपने डिस्कस करी थी जो अब एक्टिव हो चुकी है। HCL टेक 900 रुपए के नीचे, आपने चिंता जताई थी 3200 के नीचे TCS, वो भी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई लॉन्ग या शॉर्ट आपको पोजिशनिंग दिख रही हो स्टॉक फ्यूचर्स में तो उसका जिक्र कीजिए। आज जलवे हैं, आप समझिए कोटक महिंद्रा बैंक के। Correct, but looking at the scenario sales, मुझे समझ लगता है कि लॉन्ग्स में मैं कम जाऊंगा। I would rather pick up the सेक्टर। बैंक निफ्टी पूरा का पूरा वीक है, 6.5% का शॉर्ट बिल्टअप है बैंक निफ्टी में। कोटक बैंक इज एन आउटलायर एंड आई हैव नो क्लू व्हाई इट इज दैट, क्योंकि लास्ट 2 दिन में कोटक बैंक में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सो आई ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक वेयर थोड़ा शॉर्ट बिल्टअप अच्छे से हुआ है। समथिंग लाइक AU बैंक हो गया, बट लॉट साइज बड़ा है। बैंकिंग में देखें तो एक्सिस बैंक में भी थोड़ा शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला है। ICICI बैंक में भी अच्छा काइंड ऑफ जिस हिसाब से इनसाइड बार के नीचे जो लो बना था उसके नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। सो दीस आर द बैंक्स दैट वी कैन सी इन द शॉर्ट साइड, बट मार्केट विल बी वोलेटाइल एवरी नाउ एंड देन। एक मिनट के टिक में बैंक निफ्टी 30-40 मिनट ऊपर नीचे होता रह रहा है, तो व्यू एक सेम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट एट द सेम टाइम पोजीशन साइजिंग कम रख के आई ट्राई टू सी कि शॉर्ट साइड में कैसे जा सके नीचे। चलिए, तो ये राय और ये सोच आपको आती हुई दिख रही है असित जी की तरफ से। एक ट्रेड जो उन्होंने सुझाया है वो है 15,900 की पुट निफ्टी की जुलाई 21 की, और वो भी कंडीशनल है। जब ये आपको 133 140 के बीच में दिखे तभी खरीदनी चाहिए। असित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल सुबह हम लोग फिर आपका इंतजार करेंगे एक फ्रेश एक्सपायरी और एक फ्रेश आउटलुक के साथ। नमस्कार और शुभ दिन आपको। थैंक यू सर। चलिए, ये हमारे सामने फिलहाल ट्रेड्स बैठते हुए दिख रहे हैं। आपने बाजार का व्यू असित जी से लिया, जरा एक नजर यहां पर हम लोग डाल लेते हैं ब्रॉडर मार्केट्स पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देख लीजिए, ऑलमोस्ट समझिए 2:3 है। गिरने वाले 3 शेयर, बढ़ने वाले 2 शेयर, सारा का सारा लाल। और निफ्टी फार्मा के अलावा आप देख रहे हैं कि पूरा जो इंडेक्स लैंडस्केप है वो आपको परेशानी में दिख रहा है। निफ्टी फार्मा की जरा थोड़ी देर में जिक्र करेंगे,
लेकिन आप देख ही रहे हैं कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स परेशानी में 2.25% का कट। निफ्टी का आईटी इंडेक्स ये देखिए एडवांस डिक्लाइन दोनों में बहुत ही दिक्कत में, और निफ्टी अल्फा 50 1:4 यानी कि मिड कैप में भी बहुत दिक्कत आपको दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में रेशियो है 1:4 समझ लीजिए। नेक्स्ट 50 में 1:2 है, और ब्रॉडर मार्केट्स में आप देखिए इसको 350:150 आप समझ लीजिए, 3:1 मोटा मोटा 1:3। तो ये तो हाल ब्रॉडर मार्केट्स का है। और एक चीज और मैं अक्सर देखता हूं जब हम लोग बाजार एनालाइज करते हैं कि निफ्टी 500 में गिरने वालों की जो संख्या है उसमें प्रतिशत का फॉल क्या है। ये कहाँ मिलेगा? मार्केट मैप में, ये देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि 3% से ज्यादा 0 से 3% गिरने वाले शेयर 325 हैं और बढ़ने वाली संख्या 138 है। 3 से 5% गिरने वाले 29 शेयर हैं और 3 से 5% बढ़ने वाले 4 ही शेयर हैं। यहां पर आप देखिए ये आंकड़े और परेशानी में दिखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कौन से ऐसे हैं जो 5 गिर रहे हैं। रेडिंगटन, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट और अदानी ग्रीन। आईटी की थीम देखिए किस तरीके से यहाँ पर वीक होती हुई दिख रही है। 29 शेयर में से कौन कौन से हैं? कार्बोरंडम यूनिवर्सल, बिरला कॉप, सीमेंट, माइंड ट्री आईटी, मैस्टेक आईटी, कैनरा बैंक, पीएसयू बैंक, एल&टी इन्फोटेक आईटी, कोफोर्ज आईटी, इंटेलेक्ट डिजाइन आईटी, ये सब आईटी स्टॉक्स हैं। तानला सॉल्यूशंस जिसके बारे में मेरे को राय ही नहीं देनी है, ये स्टॉक भी आपको लाल दिखेगा और 3-3.25% नीचे। तो सेलिंग प्रेशर आपको आईटी में बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये हमारा जरा एक ब्रॉडर थीम था जो आपने स्क्रीन पे देखा।